नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मेरे साथ हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान जी। आइए बात करते हैं दानिश रिजवान ने क्या बम फोड़ा है, आप भी देख लीजिए। क्या आपकी बम की धमक तो बहुत दूर तक जा रही है, आपने बड़ा आरोप लगा दिया है आरजेडी पर। देखिए, मैंने कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया है। जो माहौल बिहार में बनाया जा रहा है और आज देश में नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह से लड़ाई लड़नी है, वैसे स्थिति में महागठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। हर मामले में महागठबंधन के नेताओं की रायशुमारी होनी चाहिए थी, लेकिन उपचुनाव में आपने क्या कर दिया? बिना महागठबंधन के रायशुमारी के आपने टिकट बांटना शुरू कर दिया, आपने सिंबल दे दिया। तमाम महागठबंधन के नेता परेशान हैं। जीतन राम मांझी जी भागलपुर में सभा कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी पटना में हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ सेट हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये कार्रवाई हो रही है? क्या आपका कहने का मतलब तो यही है कि तेजस्वी यादव बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं? जी, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जितनी कार्रवाई हो रही है, महागठबंधन को जो तोड़ने की साजिश रची जा रही है, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रची जा रही है। और आज एक बात साफ हो चुका है कि जब महागठबंधन में हर मामले का फैसला एक साथ लेकर बैठना है, तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? कहां लेकर जाना चाहते हैं? इससे पूछ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं? मैं आरजेडी के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? आपने बिना महागठबंधन की रायशुमारी से आरजेडी के लोगों ने टिकट बांटना शुरू कर दिया, आपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। क्या बिहार में कोई महागठबंधन नहीं रह गया है? और अगर नहीं रह गया है तो मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कि स्पष्ट तौर पे कहें कि महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसलिए आरजेडी अपने मन से फैसला ले रहा है। आरजेडी के एक बड़बोले प्रवक्ता, तथाकथित प्रवक्ता हैं, टीका लगाकर घूमते चलते हैं और आजकल बोल रहे हैं कि मांझी जी की क्या हैसियत है। अरे हैसियत नहीं होती तो अररिया के उपचुनाव में, जहानाबाद के उपचुनाव में हम बड़ी जीत नहीं दिलाते आपको। हमारी मांझी जी की मेहनत थी कि उन्होंने जीत दर्ज कराया, और आप कहते हैं कि एमएलसी बनाया। अरे आपने एमएलसी बनाया, हमने मांगा तो नहीं था कि आप हमें एमएलसी बनाए। लेकिन बीजेपी तो हमेशा मांझी जी को बुलाती रहती है, क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे मांझी जी? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है, आज हम महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन में कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी की एजेंट की भूमिका में काम कर रहे हैं, और वैसे ही नेता बिना महागठबंधन के रायशुमारी से सिंबल बांट रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं। उसको लेकर के हमें घोर आपत्ति है। अगर सही मायने में आरजेडी चाहती है कि महागठबंधन मजबूती के साथ रहे, तो सबसे पहले अपने तमाम कैंडिडेट्स को विड्रॉ करे और बैठ के मंथन करे, चिंतन करे, तब जाके कैंडिडेट्स की घोषणा करें। महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं, चाहे नाम मैं भी नहीं लूंगा, वो लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी के दबाव में डिसीजन ले रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी, हमें कहीं ना कहीं से इस स्टैंड के बाद ये चीज लगने लगा है कि कुछ तो है, कोई तो ऐसी बात है कि बिना महागठबंधन के रायशुमारी से आरजेडी एकला चलो की नीति पे चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव क्यों बीजेपी के दबाव में आएंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी बीजेपी के दबाव में हैं। अब आरजेडी के कौन से नेता कह रहे हैं कि वो बीजेपी के दबाव में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव जी बीजेपी के दबाव में हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए महागठबंधन का निर्माण हुआ है, और आप उस लड़ाई को इंडिविजुअल पर्सनल हित पर आप खत्म करना चाहते हैं। हम उसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि अभी भी आरजेडी अपने कैंडिडेट्स के नाम को वापस ले, सिंबल वापस ले, महागठबंधन की बैठक करे, और महागठबंधन की बैठक में जो निर्णय होगा हम मानने को तैयार हैं। हम पार्टी पीछे नहीं हटेगी। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ बिहार के गरीब आवाम है, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े, बिहार के अल्पसंख्यक तमाम लोग हैं। हम स्टैंड से क्यों पीछे हटे? उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी से आपकी बात हुई है? मुकेश सहनी जी को भी डायलेमा में रखा गया। सिमरी बख्तियारपुर की सीट उनको देने को कहा गया था, और आज मुकेश सहनी जी भी अभी हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने भी घोषणा कर दिया है कि सिमरी बख्तियारपुर से वो लड़ेंगे। मतलब साफ है कि महागठबंधन को जो तोड़ने की साजिश आरजेडी के कुछ नेताओं ने रची थी, वो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। तो देखिए, दानिश साफ संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी के दबाव में महागठबंधन को तोड़ रहे हैं और एकला चलने की राजनीति अपना रहे हैं। जाहिर है महागठबंधन उपचुनाव में ही टूट चुका है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और राजनीति में किसी भी दल से कोई परहेज होता नहीं है। तो हो सकता है कि नया समीकरण बने, बिगड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ऐलान कर चुकी है कि अगर उसे वाजिब सीटें नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों की मांग कर रही है, और उसका कहना कि अगर नहीं मिली तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी सभी 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। यानी महागठबंधन साफ।
आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपके लिए हम आरजेडी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी जल्द लेकर आएंगे। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।